सत्य बाप का संग कर भाग्यवान आत्मा बनने की, सदा उत्साह में रहने की, सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने की, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चा बनने की, सदा समान बनने का उमंग रखते हुए उसे साकार रूप में लाने की, फॉलो फादर करने की, सदा एक दो के स्नेही सहयोगी हिम्मत दिलाने वाले बाप से मदद का वरदान दिलाने की, वरदानी महादानी बनने की। अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। वाणी से परे जाने का समय है, अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है हमें। इसलिए टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाने का अभ्यास करना है। सदा एकांत और सिमरन में रहेंगे तो बेहद के वानप्रस्थी भव का वरदान प्राप्त कर लेंगे। एहसास दिला रहे हैं शिव पिता परमात्मा की वर्तमान समय के प्रमाण हम सब भी वाणी से परे जाने की अवस्था में हैं। इसलिए गंभीरता से पुरुषार्थ करना है। जो वानप्रस्थी होते हैं वे व्यर्थ में समय नहीं गवाते हैं, वे गुड़ियों का खेल बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि वे सदा एक के अंत में अर्थात परमात्मा की याद में रहते हैं और ज्ञान चिंतन प्रभु चिंतन में रहते हैं। हम आत्माओं को भी वरदाता परमपिता परमात्मा जी का फरमान है कि हम सब भी बेहद के वानप्रस्थी हैं। हम भी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहें, एक की याद में रहें, एक का सिमरन करते हुए स्मृति जो मिली है उसका स्वरूप बन जाएं, बाकी सब तरफ से नष्ट मोह बन जाएं। सभी आत्माओं प्रति बाप दादा की यही शुभ आशय कि हम आत्माओं से शुभ आशय हम आत्माओं से कि हम सब बाप समान बन जाएं, सदा उनकी याद में समाये रहें, निराकारी, निर्भय, निर्वैर, निर्बंधन, ज्योति स्वरूप बन जाएं। समान बनना ही समाना है और यही वानप्रस्थिति की निशानी है। समान बनकर ही वाणी से परे हम जा सकते हैं। विस्तार को अवसार में समाकर बाप समान अशरीरी विदेही बनना है। अनादि स्वरूप में हमको लौटना है। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करना है। ऊंची मंजिल है जहाँ पहुँचना है, इसलिए शिव पिता परमात्मा सदा साथ देते हैं, बशर्ते हम सब एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत जरूर दिखाएं। यकीन दिलाते हैं सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा कि अगर हम आत्माई हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो वे मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। हमें संपन्न बनना है, हमें कर्मातीत बनना है। इसलिए शिव पिता कहते हैं कि इसकी धुन लगाओ। जैसे शिव पिता के लिए सभी के मुख से मेरा बाबा निकलता है, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि हम सब भी श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ आत्मा बने, श्रेष्ठता का सभी को सहयोग दे, तो उन्हें भी अपनेपन की भासना आए, उन्हें भी ये अनुभव हो कि हम सब उनके शुभ चिंतक हैं, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। जब ऐसा अनुभव कराने के निमित्त बनेंगे तब कहा जाएगा कि हम सब बाप समान बने हैं और कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि सारे कल्प के लिए जमा करने का जो समय है वो अभी ये संगम युग है। संगम की बैंक है, इस समय ही खुलती है। विशेष बाबा कहते हैं कि सारे दिन में एक तो हम सब समय को और दूसरा संकल्प को, इन 2 खजानों पर हम ज़रूर अटेंशन रखें। वैसे तो बाबा कहते खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष इन 2 खजानों के ऊपर अटेंशन देना है। हर दिन हमारे संकल्प श्रेष्ठ होने चाहिए, शुभ होने चाहिए, और फिर देखना है कि सिर्फ श्रेष्ठ और शुभ संकल्प कितने हमने जमा किए हैं, क्योंकि सिर्फ यही जमा होते हैं। पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी। इस समय एक का पदम गुणा करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तभी तो पदम मिलेगा। ऐसे नहीं, बल्कि हिसाब है, एक का पदम गुणा मिलता है।
बाबा सदैव कहते हैं कि जमा का खाता बढ़ाओ। तो संगम की बैंक में आज बाप दादा हम आत्माओं को कह रहे हैं कि साइलेंस की शक्ति को और श्रेष्ठ कर्म को जमा करो। नाम रूहानी सेना है, लेकिन विशेष साइलेंस की शक्ति इसकी विशेषता है। शांति की शक्ति इस रूहानी सेना के विशेष शस्त्र हैं। शांति की शक्ति सारे विश्व को अशांत से शांत बनाने वाली है। मनुष्य आत्माओं को ही नहीं, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाली है। शांति की शक्ति के साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना और नैनों की भाषा है। साइलेंस की शक्ति के आधार पर नैनों की भाषा से, नैनों के द्वारा हम बाप का अनुभव करा सकते हैं। मस्तक के बीच में चमकता हुआ आपका या बाप का चित्र स्पष्ट दिखा सकते हैं। साइलेंस की शक्ति के द्वारा, चेहरे के द्वारा भिन्न भिन्न याद की स्टेजेस का स्वतः ही अनुभव करा सकते हैं, गुणों का अनुभव करा सकते हैं। शुभ भावना और स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित होकर कहीं भी संदेश पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से कर्म का खजाना भी बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म करो। श्रीमत पर चलकर कर्म करना माना श्रेष्ठ कर्म करना। संगम की बैंक में सब शुभ शुभ श्रेष्ठ श्रेष्ठ जमा होता है, इसलिए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं और शिव मंत्र के साथ मनमना भव होकर मैंपन को भी परिवर्तन करना है। ये देह का मैंपन जो हमारे अंदर आता है, इसको परिवर्तन करके इसको रूहानियत में ले आना है। हमें परमात्म स्नेह में बाप समान और शरीरी बनना है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त स्वरूप में स्थित होना है। ये सब कुछ हम परमात्म स्नेह में कर सकते हैं और संगम युग ही समय है जब हम कर सकते हैं। ये बाबा भी हम आत्माओं को समान स्थिति में देखना चाहते हैं। न्यारा और प्यारा जन्मदिन मनाते हुए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि हम अपने आप में चेक करें कि ये जो दिव्य जन्म हमारा हुआ है, श्रेष्ठ अलौकिक कर्म करने हमें सिखाए जाते हैं, तो कितना हमने अलौकिक कर्म करके यादगार बनाए हैं। श्रेष्ठता का जो फल है वो यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में फिर मिल जाता है। फिर हमें चेक करना है कि संपूर्ण पवित्रता कहाँ तक हमने धारण करी है। हमें चेक करना है कि ये जो पवित्रता का व्रत हमने लिया है, ये कहाँ तक हम बरकरार रख रहे हैं। हमें चेक करना है कि संकल्पों में पवित्रता होनी चाहिए, वो सिर्फ शुद्ध, शुभ, श्रेष्ठ, कल्याणकारी और समर्थ होने चाहिए। वचन निरअहंकारी होने चाहिए, वरदानी होने चाहिए। तो वचन की पवित्रता को चेक करना है। कर्म हमारे निर्विकारी होने चाहिए, सुखदायी होने चाहिए। अगर ये सुखदायी है तो पवित्रता है। संबंध संपर्क में आत्मा भाई भाई की वृद्धि हो, ऐसी पवित्रता का हमें पक्का व्रत लेना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है। बिना पवित्रता के ब्राह्मण जीवन नहीं है और पवित्रता के आधार से ही पूज्य भी बनते हैं। जितनी भी श्रेष्ठ प्राप्तियां होती हैं वो सब पवित्रता के आधार से ही होती हैं। भाग्यवान आत्मा भी हम पवित्रता के आधार से ही बनते हैं, क्योंकि जितना हम पवित्र होते हैं उतना हम प्रभु के समीप पहुंचते हैं। जितना समीप पहुंचते हैं उतना भाग्यवान बनते जाते हैं। पवित्रता है तो हर दिन मीठे परमात्मा के साथ सेलिब्रेशन है। तो हमें चेक करना है कि सिर्फ ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है, बल्कि मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता जरूर होनी चाहिए। इसका पक्का व्रत लेना है और उसको निभाना भी है। जब भी हम पवित्रता का व्रत लेते हैं इस कलयुग के दौर में, तो बहुत सारी बातें आती हैं जो हमको हिलाने के लिए आती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि कभी भी हमको हिलना नहीं है। पवित्रता सदा कायम रहे। माया की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये समय है माया को विदाई दे देने का। अगर आ जाती है तो हमको चेक करना है कि कहीं ना कहीं हमारी पवित्रता में कोई खामी है या व्रत में कोई कमी है। कभी पक्का तो कभी कच्चा व्रत ऐसा नहीं लेना है। हमेशा एक रस व्रत रहना चाहिए। बाप दादा से 100% प्यार रखना है और 100% फिर उनकी श्रीमत पर चलना भी है।
बाप से प्यार का सबूत है उनकी श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलना। प्यार में परसेंटेज को चेक करना है कि कभी भी परसेंटेज कम नहीं होनी चाहिए। पवित्रता के व्रत में हमें अपने आप को चारों ओर से चेक करना है। पवित्रता माना मनसा भी पवित्र होनी चाहिए, निराकारी मनसा, वाचा हमारी निरअहंकारी होनी चाहिए, कर्मणा हमारी निर्विकारी होनी चाहिए, संबंध संपर्क में रूहानियत होनी चाहिए, आत्मा भाई भाई की वृत्ति होनी चाहिए। हर तरह से पवित्रता को चेक करना है और 100% इसको निभाना है। प्रतिज्ञा जो हम करते हैं बाप समान बनने की, वो पूरी करनी है। और अगर हम बाप समान बनने की प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं तो वो छिपती नहीं है, बल्कि सूरत से और सीरत से स्पष्ट हो जाती है। हमारे बोल भी जो हैं वो बाप समान बोल होने चाहिए, निरअहंकारी होने चाहिए, वरदानी होने चाहिए, प्राप्ति कराने वाले बोल बोलने हैं। तो हमें चेक करना है कि क्या हमारी सूरत से प्रभु जी की शिक्षाएं दिखाई देती हैं, संपन्नता दिखाई देती है। चेक करना है कि नयन और मुखड़ा जो है वो बाप समान है, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, समर्थ संकल्पों की झलक उसमें दिखाई देती है, सदा गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा रहता है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि जब भी हम इस रास्ते पर चलते हैं तो श्रेष्ठ जीवन का सामना करने के लिए माया परीक्षाएं जरूर लेती हैं, लेकिन हमें कभी भी उसके वशीभूत होकर व्यर्थ नहीं सोचना है, संशय नहीं करना है, उदास नहीं होना है, खामखा की मेहनत नहीं करनी है, बल्कि श्रीमत पर चलकर सब कुछ सहज सफल करना है। माया का तो काम है आना, लेकिन हमें जो व्रत लेना है वो यही है कि हमें पवित्रता को कायम रखना है ताकि माया दूर से ही चली जाए। माया के प्रभाव में कभी नहीं आना है, हमें कभी भी कमज़ोर नहीं बनना है। कमज़ोर बनने से माया को फिर आदत पड़ जाती है आने की। इसलिए बाबा सावधान करते हैं कि कहीं भी ऐसा कोई दरवाज़ा खुला नहीं रखना है जहाँ से माया प्रवेश कर जाए। हमें सशक्त बनना है, संपूर्ण नहीं बने हैं। इस तरह के बहाने मारकर माया को चांस नहीं देना है आने का, क्योंकि बाबा कहते फिर हम कभी भी माया को हटा नहीं पाएंगे, वो आदत पड़ जाएगी। इसलिए जो परिवर्तन हमको करना है, जो नियम हमको पालन करने हैं, वो अभी ही करने हैं, कल के लिए नहीं छोड़ना है। शिव पिता परमात्मा सभी को सदा गुलाब के रूप में देखना चाहते हैं, वो भी खिला हुआ गुलाब। किसी भी तरह की मुरझाइश नहीं होनी चाहिए, इस तरफ भी हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। और ये भी सावधान कर रहे हैं कि हमको कभी भी अलबेला नहीं होना है, भविष्य के लिए नहीं छोड़ देना कि हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि अगर हम इस तरह की भाषा को बोलेंगे तो फिर ये भाषा जो है ये हमको नीचे गिरा देगी, कभी भी उठने नहीं देगी। तो कितना समय हमारा बीत चुका है, हमको चेक करना है। अब तो समय की समीपता आ गई है। अचानक होने के इशारे बाप दादा हमको बार बार दे रहे हैं, तो अभी गंभीरता से हमको एवर रेडी रहना है, सर्व खजानों से संपन्न होना है, मेडल सर्टिफिकेट सारे तैयार रखने हैं, शक्तियों से बिल्कुल संपन्न रहना है, हर वक्त हमको अलर्ट रहना है। उसके लिए बाबा हम आत्मा को कहते हैं चेक करते रहो कि हमारा मन और बुद्धि जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, व्यर्थ की बातों से बिल्कुल क्लीन। अब तो सिर्फ वही सोचना है जो भगवान कहते हैं, और क्लियर हमारा बुद्धि का योग जो है परमात्मा में एकाग्र होना चाहिए, पुरानी बातों से बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। सदा विजय प्राप्त करने के लिए फिर बाबा हम आत्मा को ये भी कहते हैं कि हम आत्माओं में कैचिंग पावर, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर भी बहुत ज़रूरी है। सर्कमस्टेंसेस बाबा कहते हैं ऐसे आने हैं जो हम दूर भी बैठे होंगे, लेकिन अगर हमारा मन जो है, बुद्धि जो है क्लियर है, क्लीन है, तो फिर यकीनन हम बाबा के इशारों को, डायरेक्शन को और श्रीमत जो मिलनी है उसको हम कैच कर सकेंगे और समय पर उसको यूज़ भी कर सकेंगे। स्पष्ट डायरेक्शन सबको मिल जाएंगे कि ये करना है और ये नहीं करना है। इसलिए हमारे शिव बाबा ने पहले ही हम आत्मा को सुनाया है कि वर्तमान समय जो है ये साइलेंस की पावर को जमा करने का समय चल रहा है। अपने पास जितना हो सके हम सब
जमा करें, नॉलेज से एकदम फुल हो जाए। और जब प्रश्न सारे समाप्त हो जाते हैं तो मन चित्त जो है अंदर बाहर बिल्कुल शांत हो जाता है। शांत मन ही आगे चलकर बेहद की सेवा में सफल कर सकता है। जितना हम फुल स्टॉप लगाएंगे, जितना हम शांत रहेंगे, उतना शांति की शक्ति हमारे पास जमा होती जाएगी। फिर जब चाहो, जैसे चाहो, हम मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सकेंगे। व्यर्थ संकल्प तो स्वप्न में भी टच नहीं होने चाहिए। इतना हमको माइंड कंट्रोल अपना करना है। मन को जीतकर जगत को जीतना है। बाप दादा कहते हैं कि जैसे हम स्थूल कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मन और बुद्धि को भी कंट्रोलिंग पावर से, कायदे से चलाना है। हर समय कंट्रोलिंग पावर और टचिंग पावर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि योग के समय ही अनुभव हो, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय भी अनुभव होता रहे। बाबा हमको समझ देते हैं कि अचानक पेपर आने हैं। फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। वो इसलिए ताकि हम फाइनल पेपर के लिए सशक्त हो जाएं। तो चाहे कोई भी हो, जैसे ब्रह्मा जी हमेशा साइलेंस की शक्ति को बरकरार रखते थे, कभी भी आवाज़ में नहीं आते थे और ना ही रिएक्ट करते थे, रिजेक्ट करते थे, बल्कि सबको दुआएं ही देते थे, शुभ संकल्प भी देते थे। ऐसे हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि साइलेंस की शक्ति को यूज़ करो। फुल स्टॉप लगा दो, कोई भी बात है बिंदी लगाकर साइलेंस को जमा करो। बाबा कहते सारे बीच बीच में 1 सेकंड में भी स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। साइलेंस से ही साइंस पर जीत प्राप्त करनी है। और साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे भी हम किसी आत्मा को सहयोग दे सकते हैं, हम प्रकाश दे सकते हैं, हम भटके हुए मन को शांत भी कर सकते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा साइलेंस की शक्ति का सहयोग देते थे और अनुभव भी कराते थे, ठीक इसी तरह अंत में भी ये साइलेंस की जो सेवा है ये बहुत सहयोग देगी। जब दूसरे साधन कार्य नहीं करेंगे तो साइलेंस की पावर से सब कुछ होगा। सर्कमस्टेंसेस अनुसार हमको बहुत ध्यान रखना है साइलेंस की शक्ति का, अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति को भी जमा करना है। बैंक सिर्फ अभी खुलती है, बाबा बार बार हमको कहते हैं, और किसी भी जन्म में बैंक नहीं खुलेगी। तो अगर हमने अभी जमा नहीं करा तो फिर बाबा कहते कभी भी कर नहीं सकेंगे। सावधान करते हैं बाबा कि जो सोचना है, जो करना है वो अभी ही कर लो, क्योंकि अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर ये पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। फिर हम सोचते ही रह जाएंगे कि हमको ये करना था, वो करना था, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। तो पश्चाताप की सज़ा भी बहुत घनी होती है, उससे बचना है तो फिर श्रीमत पर चलते रहना है। साइलेंस में खोने से अद्भुत अनुभूतियाँ होती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं 1-1 सेकंड बीच बीच में निकाल कर साइलेंस की शक्ति को अनुभव करो। फिर हम आत्मा को वायदा याद दिला रहे हैं कि हमने वायदा करा था कि हम साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, लेकिन ये वायदा निभाने के लिए बाबा कहते हैं बहुत ज़रूरी है कि हम बाप समान बने, क्योंकि बराबर की जोड़ी होगी तो साथ जाएगी। अगर खामियां रह गई तो फिर यहीं पर रुकना पड़ेगा, धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। हमें श्रीमत रूपी हाथ में हाथ देकर चलना है, अर्थात जो श्रीमत कहती है वो करना है। संगम युग में हमारे लिए हर दिन उत्सव है, हर समय उत्सव है, ये युग ही उत्सव का है, तो इसमें खूब एंजॉय करना है, बाबा के साथ रहना है। ऐसा युग फिर कभी नहीं आएगा। बाप सामान बनना ही है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, इसके लिए त्याग भी करना है, तपस्या भी करनी है। समझ देते हैं कि ये त्याग, तपस्या, वैराग, बेहद का वैराग जो है, इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है और वो है देह अभिमान का और देह के भान का मैं। इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि इसको परिवर्तन करो। जहाँ हम मेरा कहते हैं वहाँ मेरा बाबा कहें, और जहाँ मैं शब्द यूज़ करते हैं तो भिन्न भिन्न तरह के जो स्वमान बाबा ने हम आत्मा को दिए हैं उन स्वमानों को अप्लाई करना है, क्योंकि असल में तो हम आत्मा है, तो आत्मा को मिले हुए स्वमानों को यूज़ करना है। मैं कौन को वैरायटी एडजेक्टिव्स के साथ हम सशक्त बना सकते हैं, और एक बार ये आदत पड़ गई तो सहज ही हम देह अभिमान के मैं से मुक्त हो सकते हैं। अब हमें मैं और मेरा हद का नहीं यूज़ करना है, बल्कि उसको बेहद में परिवर्तन कर देना है। कभी भी मैंपन आए तो करावनहार शिव पिता को याद रखना है, क्योंकि करावनहार शिव पिता परमात्मा ही तो हम आत्मा को सुंदर कर्म सिखाते हैं, हमको शिक्षित करते हैं।
तो फिर जब उन्हें याद रखेंगे तो कभी भी मैंपन नहीं आएगा, कभी भी मेरा विचार, मेरी ड्यूटी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हमको नहीं करना है, क्योंकि दाता परमपिता परमात्मा इस समय हमको शिक्षित कर रहे हैं और हम आत्माओं से श्रेष्ठ कर्म करवा रहे हैं। तो उन्हीं को बुद्धि में रखते हुए हमें हर कर्म करना है और फिर करने के बाद प्रभु समर्पण कर देना है। प्रभु की देन को मैं नहीं मानना है, प्रभु का दिया हुआ ही है, उसे ही हाईलाइट करना है। मैं और मेरे को परिवर्तन करके हमको इसको नेचुरल बनाना है, ये बाबा चाहते हैं, ये हमारी नेचुरल नेचर बन जाए। बाबा के गुण हमारे से दिखाई देने चाहिए, हमारी चलन से बाप की श्रीमत दिखाई देनी चाहिए। और बाबा चाहते हैं कि हम सदा मुस्कुराते रहें, सदा संतुष्ट रहें और संतुष्ट करें। कर्म हम जब भी करें तो कर्म और योग का बैलेंस जरूर हो, ताकि हमारे कर्मों में कभी भी गलतियां न हो, बल्कि वो सुखदायी हो और निर्विकारी हो। जो नेचर हमने मध्यकाल में धारण करी है, दैहिक वाली, वो हमारी नेचर नहीं है, इसलिए उसको कभी भी अपनी नेचर नहीं करना है और अपने आप को किसी न किसी एक्सक्यूज़ देकर अपने आप को छुड़ाना नहीं है, बल्कि वो जो नेचर जिसको हम मध्य में धारण करते हैं वो हमारी नहीं है, ये रियलाइज़ करना है। हमारी जो नेचर है वो अनादि नेचर है, आदि नेचर है, उसको अपना बनाना है। मध्य में धारण की हुई नेचर को कभी भी अपना नेचर नहीं कहना है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि वो तो रावण की नेचर है जो हमने धारण करी थी देह भान और देह अभिमान में, लेकिन हमारी असल में नेचर जो है वो अनादिकाल की है, आदिकाल की है, पूज्य काल की है। ये है हमारी ओरिजिनल नेचर, इसमें हमको टिकना है। रावण की चीज़ों को मेरा मेरा नहीं कहना है। जब तक हम मेरा कहते जाएंगे ये कभी जाएगी नहीं। पराई चीज़ों को अपना बनाकर हमें बिल्कुल नहीं रखना है, छिपा कर भी नहीं रखना है, बल्कि रावण की जो आदतें हैं उसको हमेशा के लिए छोड़ देना है और उसका समाप्ति समारोह करना है। कि हम मरजीवा बन गए हैं तो हमारी अब ब्राह्मण नेचर है, पुरानी नेचर को हम अपना नेचर नहीं कह सकते हैं। वो तो समझ मिल गई है कि वो हमारी है नहीं, हमने अडॉप्ट करी है। सब कुछ करते हुए हमें पाप समान बनना है, और क्योंकि समान बनेंगे तो साथ में चलेंगे, वरना बाबा स्पष्ट करते हैं कि हम धर्मराजपुरी में हमको ठहरना पड़ जाएगा, साथ नहीं चल पाएंगे हम। 1 मास का होमवर्क दे रहे हैं बाबा। 1 मास तक निरंतर अपने पर कड़ी नज़र रखते हुए हमें ईश्वरीय संस्कारों को ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर में रहकर यूज़ करना है। मैं और मेरा जो दैहिक था उसको परिवर्तन करके बेहद का कर देना है। भिन्न भिन्न स्वमानों को यूज़ करके स्वमानधारी बनना है, और जहाँ मेरा यूज़ करते हैं वहाँ पर बाबा को हमेशा यूज़ करना है, क्योंकि असल में हम आत्माओं के सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई है ही नहीं है। परमात्मा ही हम आत्माओं के सर्व संबंधी हैं। सुंदर तहजीब सिखाने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि एक दो के प्रति शुभ भावना और शुभकामना का हाथ फैलाना है, गिरे हुए को उठाना है, एक दो को सहयोग देकर आगे बढ़ाना है, हमें चेक करना है और फिर कर्म करना है। करने के बाद चेक नहीं करना है, क्योंकि बाबा कहते वो तो फिर समय भी चला गया और कर्मों का एक हिसाब किताब भी बन गया। इसलिए जो भी हम करते हैं उससे पहले ही हमको सोचना है। ड्रिल करके भी अपने आप को सशक्त बनाना है। 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बनना है। कब एकाग्र बुद्धि हो जाना है, एकाग्र मन कर देना है। सारे दिन में शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं 1 सेकंड भी बीच बीच में निकाल कर इसका अभ्यास करो, साइलेंस का संकल्प करो और फिर उसका स्वरूप बन जाओ। हम ये शक्तिशाली अभ्यास 1 सेकंड में कर सकते हैं। साइलेंस की अद्भुत अनुभूतियाँ हैं जिसे हम बीच बीच में रुककर अनुभव कर सकते हैं। 1 सेकंड की शांति की शक्ति हम आत्माओं को सशक्त बना सकती है। इस बात को रियलाइज़ करते हुए मीठे परमात्मा द्वारा सिखाई हुई ड्रिल भी करते रहना है और उनके द्वारा दिया हुआ होमवर्क भी पूरा करना है। हम आत्माओं को भाग्यवान बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए